हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। ये एक न्यू मीडियम है टू लर्न, सीखने का एक नया बहुत ही उपयोगी और साथ साथ रोचक माध्यम है। बस अब थोड़ा सा ध्यान दो और देखो कि किस तरह से 15 मिनट से कम में भी तुम लोगों के लिए आसान होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया रूप, चेंज द वॉइस। एक्टिव से पैसिव करने के पहले वर्ब को थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। वर्ब का एक फॉर्म होता है जिसको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल में देखो, शी लाइक्स चॉकलेट। अब लाइक वर्ड है तो लाइक को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए चॉकलेट या किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब होता है जिसको अपनी मीनिंग को, अपने थॉट को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे द एप्पल फेल, फेल वर्ब है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो रहा है। तो इस तरह के वर्ब्स जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, दे आर इनट्रांजिटिव वर्ब। वॉइस दो तरह का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। लेकिन यहाँ भी याद दिला दिया जा रहा है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज टू पैसिव। जिन सेंटेंसेस में वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उन्हीं को केवल एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब को नहीं बनाया जा सकता है। वॉइस दो तरह का होता है, हम लोग जानते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो एम्फेसिस होता है, विशेष जोर दिया जाता है ऑन द डूअर और परफॉर्मर, जो कर रहा है उसके ऊपर एम्फेसिस रहता है। एंड पैसिव वॉइस में रिजल्ट पे या रिसीवर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। एग्जाम्पल में द डॉग चेज द कैट, यहाँ डूअर ऑफ एक्शन डॉग है, एक्शन चेज करने का है, रिसीवर ऑफ एक्शन कैट है। ये एक्टिव हो गया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो खुद क्रिया को कर रहा है। सेकंड वाला से एग्जाम्पल में देखा जाए, द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे द कैट है, वो एक्चुअल में रिसीवर ऑफ एक्शन है, चेज करने का काम उसके ऊपर हो रहा है। और चेज कौन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, वो अब ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जा रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव है। जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे तो हमारा फोकस केवल तीन चीज़ों पे रहना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, एक्टिव वर्ब जो है वो पैसिव वर्ब बन जाता है, और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में बाय लग के आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। और ये वैलिड है रूल फॉर डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ओनली। एक्टिव से पैसिव बदलने में जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपना जगह बदलता है, उसमें सब्जेक्ट के जगह पर प्रोनाउन जो आता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। और ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर कोई प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव फॉर्म बन जाता है। एक्टिव वॉइस में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे प्रोनाउन आ सकता है। वही जब ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो बाई मी, बाई यू, बाई हिम, बाई हर, बाई इट, बाई अस, बाई देम हो जाएगा। वाइल चेंजिंग द वॉइस, रिमेंबर, जब वॉइस को चेंज कर रहे हो एक्टिव से पैसिव पे तो ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज रेस्पेक्टिव प्लेस विद रेस्पेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना अपना जगह को बदलता है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में बाई के साथ लग जाता है। वर्ब फॉर्म चेंजेस फॉर्म बट नॉट प्लेस। वर्ब फॉर्म अपना फॉर्म को बदलता है, प्लेस को नहीं बदलता। एक्टिव फॉर्म में वर्ब चार तरह से आ सकता है, पैसिव फॉर्म में वह उसी चार तरह से बदल सकता है। एक्टिव फॉर्म में पहला फॉर्म क्या है कि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या सेकेंड फॉर्म में आ सकता है।
कंटिन्यूअस फॉर्म में वो एम इज आर वॉज वेयर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी में आ सकता है। परफेक्ट में वो हैव हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ सकता है। एंड किसी भी ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब के साथ वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। विल, शैल, वुड, कैन, कुड, शुड, मस्ट, हैव टू, मे, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म में आता है और इसी चार रूप में वो बदलता है। पहला एम इज आर वॉज वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। कंटिन्यूअस रहेगा तो एम इज आर वॉज वेयर बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। परफेक्ट रहेगा तो हैव हैज हैड के साथ बीन लगेगा एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एंड लास्ट वाला कोई ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब रहेगा तो उसके साथ बी लगेगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। विल, शैल, वुड, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट के साथ बी लगेगा, खाली बी, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये समझने की चीज़ है कि वर्ब इन द पैसिव फॉर्म ऑलवेज थर्ड फॉर्म रहता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बदलता है पैसिव में देखा जाए तो इम्परेटिव सेंटेंसेस बिगिन करता है विद वर्ब या डू नॉट और वर्ब से। इसमें ऑब्जेक्ट अपना फॉर्म नहीं बदलता है और पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस का लेट से शुरू होता है जनरली। एक्टिव में क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, आदर्श रहेगा। पैसिव वॉइस में लेट लगेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और अदर पार्ट्स रह के फुल स्टॉप हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्लोज द डोर नाउ, पैसिव में हो जाएगा लेट द डोर बी क्लोज्ड नाउ। या डू नॉट और वर्ब के साथ अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो डू नॉट और वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, आदर्श रहेगा। पैसिव बनेगा तो लेट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, बी नॉट लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा और आदर्श रह के फुल स्टॉप हो जाएगा। डू नॉट क्लोज द डोर नाउ तो लेट द डोर बी नॉट क्लोज्ड नाउ। अब इम्परेटिव सेंटेंस कभी कभी कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट करने का, एडवाइस करने का या ऑर्डर करने का सेंटेंस होगा। तो इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है या लग रहा है तो उसको आर रिक्वेस्टेड, आर एडवाइस्ड, आर ऑर्डर्ड के रूप में लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, काइंडली क्लोज द डोर नाउ, ये रिक्वेस्ट की तरह लग रहा है तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर नाउ। वर्क हार्ड, ये देखने में लग रहा है कि एडवाइस दे रहा है तो यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। और स्टैंड अप, ये ऑर्डर लग रहा है तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। अब फाइनली देखा जाए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाएगा। तो एक्टिव सेंटेंसेस में चार पार्ट्स होता था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट्स होता था। तो एक्टिव से पैसिव बदलने में चार स्टेप को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला स्टेप है ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। दूसरा स्टेप है चूज द करेक्ट बी वर्ब, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये हो सकता है, बीइंग हो सकता है, बीन हो सकता है या बी हो सकता है। तो चूज द करेक्ट बी वर्ब, चेंज द वर्ब टू पास्ट पार्टिसिपल एंड लास्ट स्टेप है ऐड बाई और सब्जेक्ट को लाके रख दो। इस वर्कड आउट एग्जांपल्स को देखा जाए, इस वर्कड आउट एग्जांपल्स को बेहतर समझने के लिए कलर स्कीम को ध्यान में रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट रेड कलर में दिया हुआ है, वर्ब ग्रीन कलर में एंड ऑब्जेक्ट ब्लू कलर में। मेंटल प्रोसेसिंग में चार स्टेप बताया गया है कि ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, चूज द करेक्ट बी वर्ब, चेंज वर्ब टू पास्ट पार्टिसिपल एंड ऐड बाई योर सब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर में ए लेटर ब्लू कलर ऑब्जेक्ट है, उसको पहले लाते हैं, ए लेटर हो गया। वर्ब का फॉर्म को देखा जाए कि राइट प्रेजेंट टेंस है तो एम, इज, आर, वॉज, वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए इज लगा एंड राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया। बाई लगा एंड मी हो गया। करण वॉज राइटिंग द रिपोर्ट, यहाँ पे द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है तो पहले चला आएगा। वॉज राइटिंग कंटिन्यूअस फॉर्म है तो वॉज बीइंग रिटर्न हो जाएगा। बाई लगा एंड करण लास्ट में चला है। ही हैड पोस्टेड द लेटर, तो हमने चूज़ किया पहले द लेटर को, द लेटर पहले लिख दिया। हैड पोस्टेड को हैड बीन पोस्टेड हो जाएगा एंड बाई हिम हो गया। इंट्रोगेटिव फॉर्म में देखो, हैज़ एनीवन सीन द पोस्टमैन, तो हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब, एनीवन सब्जेक्ट, सीन वर्ब, द पोस्टमैन ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा हैज़ द पोस्टमैन बीन सीन बाई एनीवन। पोस्टमैन जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आ गया है।
और सब्जेक्ट लास्ट में बाय एनीवन हो गया। वाई डिड रमेश डू दिस, यहाँ रमेश सब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट है, तो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए हुए, डिड है तो पास्ट टेंस वॉज लगा दिए, तो वाई वॉज दिस, डू है तो डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया, वाई वॉज दिस डन बाय रमेश, रमेश लास्ट में चला गया। क्वेश्चन मार्क, मे वी बाय दिस कंप्यूटर, ये मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम उसके स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए हुए, मे वी बाय दिस कंप्यूटर, तो वी सब्जेक्ट है, दिस कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, तो वह अपना प्लेस बदल रहे हैं, तो मे दिस कंप्यूटर और मे बाय मॉडल वर्ब के साथ आ रहा फर्स्ट फॉर्म, तो वो हो जाएगा मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मे दिस कंप्यूटर बी बॉट बाय अस। कंप्लीट द सेंटेंस नाउ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो लेट लगता है, लेट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस है तो द सेंटेंस ही रहेगा, बी लगेगा एंड कंप्लीटेड नाउ हो जाएगा। फाइनल सेंटेंस है टेक केयर, सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि ये एडवाइस है, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज टू टेक केयर। अब मोर वर्कड आउट एग्जाम्पल्स को देखा जाए, यहाँ भी यू हैव टू सी एंड फॉलो द कलर्स। सब्जेक्ट ऑरेंज का शेड ले लिया है, वर्ब ग्रीन ही है, ऑब्जेक्ट ब्लू है। एसर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव के दो सेंटेंसेस वर्कड आउट कर गए हैं, कलरफुली प्रेजेंट किया गया है फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। द उपनिषद्स डिस्क्राइब फूड एज ब्रह्म, द उपनिषद सब्जेक्ट्स डिस्क्राइब वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है, एज ब्रह्म रिमेनिंग पार्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा फूड, वर्ब इज डिस्क्राइब्ड हो गया, एज ब्रह्म रिमेनिंग पार्ट है, एंड लास्ट में बाई आएगा एंड सब्जेक्ट आ जाएगा बाई द उपनिषद्स। वी आर लर्निंग वॉइस टुडे, वी सब्जेक्ट, आर लर्निंग वर्ब, वॉइस ऑब्जेक्ट, टुडे रिमेनिंग पार्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले चला रहा वॉइस, आर लर्निंग कंटिन्यूस टेंस है इसलिए इज बीइंग लर्नड हो जा रहा है, टुडे रिमेनिंग पार्ट है, एंड बाय अस हो गया क्योंकि सब्जेक्ट वी था। इंट्रोगेटिव में देखो, व्हेन डू यू वॉच वीडियो डेली, व्हेन WH वर्ड है, डू वॉच वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, वीडियो ऑब्जेक्ट है एंड डेली रिमेनिंग पार्ट है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर व्हेन का व्हेन ही रह गया, डू से पता चल रहा प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज एंड वॉच का वॉच्ड हो गया, सब्जेक्ट की जगह वीडियो आ गया, रिमेनिंग पार्ट डेली आया एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय यू आ गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज, हैव हेल्पिंग वर्ब है, अंडरस्टूड मेन वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, दिस एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट चला आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय लग के चला जा रहा है, तो हैज़ दिस एक्सरसाइज बीन अंडरस्टूड बाय यू। इम्परेटिव सेंटेंसेस में वर्ब पहले रहता है, ऑब्जेक्ट बाद में रहता है, रिमेनिंग उसके बाद रहता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग लेट लगाते हैं, तो लेट लगा दिए, ऑब्जेक्ट द वॉइस, बी लगा और चेंज है तो चेंज्ड हो जाएगा नाउ। प्लीज़ डू माई वर्क ऑन टाइम, इस सेंटेंस को पढ़ने के साथ पता चल रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वर्ड है, तो हम लोग उसको चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लगा के, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू माई वर्क ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। अब मुझे पूरा विश्वास है कि एक्टिव और पैसिव तुम लोगों के लिए पहले से सहज हो गया होगा। एक सलाह है कि इन वीडियो से अगर संपूर्ण लाभ लेना है तो इसे केवल देखना नहीं है, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होना है, करने से सब कुछ होना है। तो इन वीडियोस को पॉज करो, रिवाइंड करो, एक एक सेगमेंट को ध्यान से देख के समझने का चेष्टा करो और फिर उसको प्रैक्टिस करो, तब इन वीडियोस से तुम लोगों को संपूर्ण लाभ मिलेगा। इफ़ यू लाइक माई एडवाइस, फॉलो माई एडवाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then like, share, comment and subscribe. Thank you once again.